जय श्री केदार। दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई डेली की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम में जो मौसम चल रहा है उसके बारे में। केदारनाथ धाम में दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मौसम भारी खराब है, बारिश लगातार हो रही है और जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी महादेव के उन भक्तों को दिल से प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने लाखों मुसीबतें सहने के बाद भी वो जब तक बाबा केदार के दर्शन न कर ले तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। भक्त और भगवान का रिश्ता अविरल प्रेम का होता है और इसी प्रेम की डोर से बंधे हुए श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंच जाते हैं। लाखों मुसीबतें सहने के बाद भी केदारनाथ धाम में वह पहुंच के बाबा केदार के दर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करें अगर केदारनाथ धाम में रुकने के लिए तो आपको बहुत सारी होटल्स वगैरह मिल जाएंगी, आपको टेंट भी मिल जाएंगे केदारनाथ धाम में। और केदारनाथ धाम में बीते दिन दोस्तों पूरे दिन बारिश होती रही, सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों रिमझिम बारिश चलती रही और पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही माहौल चल रहा है। केदारनाथ धाम में कुछ समय के लिए भारी बारिश हो जाती है, उसके बाद में कभी धूप निकल आती है, कभी कोहरा छाया रहता है। इसी प्रकार से यात्रा इस समय पर चल रही है और केदारनाथ धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी लाइनें फिर भी खत्म नहीं हो रही। मौसम उन्हें शुरू से ही इस बार परेशान कर रहा है, उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वह लगातार उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बाबा केदार के दर्शनों को आ रहे हैं। और कल सावन का प्रथम सोमवार था और केदारनाथ धाम में कावड़ियों का आने का सिलसिला भी चालू हो गया है। तो कल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें 5000 की संख्या में छोड़ा गया था और बाकी जो श्रद्धालु हैं उन्हें वहीं पे रोक दिया गया था। दोस्तों, मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा है, इसके कारण प्रशासन को ज्यादा श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से आगे भेजने में परेशानी है, इसीलिए अभी यात्रा इसी प्रकार चलने वाली है। केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है उन्हें 5000 कर दिया गया है। आगे दोस्तों जैसे ही मौसम अच्छा होता है फिर यात्रियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर केदारनाथ धाम में आप आ रहे हैं तो आप अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर लेके आइए। और बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है, बारिश कभी कभी तेज हो जाती है दोस्तों, बाकी नॉर्मल बूंदाबांदी पूरा दिन चलती रहती है। कुछ समय के लिए धूप निकले ना निकले दोस्तों, कई दिनों तक कभी धूप नहीं देखने को मिलती और कभी मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है और एकदम चटक धूप खिल जाती है। तो इसी प्रकार से बाबा केदारनाथ की यात्रा चल रही है और केदारनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें बाबा केदार के गर्भगृह में जाके दर्शन मिल रहे हैं। और इस टाइम पे आपको भीड़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहने वाला है। और अगर आप केदारनाथ धाम में इस समय पे यात्रा करते हैं तो दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है और जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी होता है कि शासन प्रशासन को के पास में आपका रिकॉर्ड रहे कि कितने श्रद्धालु 4 धामों की यात्रा के लिए गए हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी करवाएं। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड में आप जैसे ही 4 धाम यात्रा के लिए जाएंगे आपको कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिले तो आप केदारनाथ धाम में आकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। अभी क्राउड बहुत ही कम है तो आप बड़े ही आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दोस्तों बारिश लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी बाबा केदार के जो भक्त हैं उनकी लाइनें ऐसी ही लगी हुई है। और केदारनाथ धाम में आपको दर्शन करने के लिए 1 घंटे का समय लगने वाला है, तो आप बड़े ही आराम से बाबा केदार के स्वर्ण मंडल में जाके दर्शन करेंगे। और सावन का पवित्र महीना चालू है तो आप केदारनाथ धाम में कभी भी आ सकते हैं। जय श्री केदार।